गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे अभी हम लोग मैथ्स का सब्जेक्ट होगा, मैथ्स का क्लास होगा एंड चैप्टर 7 हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी कोई अपना टेक्स्ट बुक पेज नंबर 95 खोलो। 95 माइक किसका ऑन है? चैप्टर 7 फ्रैक्शन। यस मैम। ओके, तो फ्रैक्शन क्या होता है वो हम लोग पहले देखते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन? यस मैम। कौन सा पेज नंबर? Who is asking this silly question? अभी मैंने दिखाया ना यहाँ पर। Don't ask this question again. Hiya Dani, switch off your mic. मैम कौन सा पेज नंबर? Rudra Pandya, you can leave the class. You are not saying the what? He can't hear your voice. अभी आ रही है आवाज? Yes. यस मैम। Yes. यस Yes, ma'am. मैम। ओके नाउ अभी सभी को म्यूट किया गया है, कोई भी अपना अनम्यूट नहीं करेगा माइक को, ठीक है? जो भी माइक अनम्यूट करता है दे कैन लीव द क्लास। हेत पटेल, आर्या उपाध्याय, स्विच ऑफ योर माइक। ओके, व्हाट इज फ्रैक्शन? सी, अभी ध्यान से देखना है। जैसे मान लिया कोई भी एक थिंग है, लाइक ये एक केक है, ठीक है? ये केक अपने में होल कहलाता है। होल मतलब पूरा। अभी इसको कट कर दिया जाए, लाइक सपोज यहां से हम लोग कट करते हैं एक पार्ट, ठीक है? तो ये अगर कट कर दिया जाए तो ये कट पार्ट हो जाता है फ्रैक्शन, ठीक है? ये एक केक है और केक को हम सपोज 4 पीसेस में कट कर देते हैं। अभी 4 पीसेस में कट किए और ये मिला अंजलि मैम को, ठीक है? तो अंजलि मैम का पार्ट हो जाएगा 1। देखो अंजलि मैम को मिला तो 1, लेकिन 1 अगर हम बोलेंगे तो ये पूरा केक को ही 1 काउंट करेंगे, ये एक होल पार्ट है। बट हम फ्रैक्शन को कैसे दिखाते हैं? ये 1 2 3 4, ये पूरा एक केक को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, तो उसमें से अंजलि मैम को मिला है 1 आउट ऑफ दिस 4 पार्ट। ये 4 में से 1 पार्ट मिला है अंजलि मैम को, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। लाइक सपोज मुझे अगर पार्ट अगर मिलता तो लिखा जाता ये 2 पार्ट्स आउट ऑफ कितना 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट मिल गया है अंजलि मैम को। अभी भी मेरा मन नहीं भरा, मैंने बोला मुझे एक और पार्ट चाहिए, तो मुझे मिल गया ये 3 पार्ट। दैट मीन्स अंजलि मैम का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3 आउट ऑफ 4। ये सभी को समझ में आ गया होगा। सो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। नाउ अब फ्रैक्शन में 2 तरीके के चीज होते हैं। एक तो हम लोगों ने देखा होल। होल किसे कहते हैं? तो होल होता है वो पूरा पार्ट। ये एक पिज्जा है, ये होल हो गया, लेकिन उसमें से अगर हम कट अगर कर देते हैं, पिज्जा का एक स्लाइस ले लेते हैं, तो वो हो गया फ्रैक्शन। ओके, तो होल क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। अभी ये जो फ्रैक्शन पार्ट जो होता है, लाइक
3/4, यानी कि टोटल 4 में से 3 पार्ट, ये फ्रैक्शन हो गया। तो ये जो ऊपर वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड ये जो नीचे वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। इधर से कोला को डाल दीजिए देखिए ना मेरे सारे जो ना उड़ा को करके आता निकेत रेशु, स्विच ऑफ योर माइक। रेशु, switch off your mic. Yes, so this is called numerator and this is called denominator. Like suppose 1/2 है, तो ऊपर वाला को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ n और नीचे वाला को d लिख रही हूँ, तो इसे कहते हैं न्यूमरेटर यानी कि n, और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर यानी कि d. ओके, नाउ ये हो गया, हम लोगों ने देखा होल किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है. अभी हम इसे देखेंगे पढ़ते कैसे हैं. जैसे ये 3 4 है, 1 2 है, फ्रैक्शन को हम कैसे पढ़ते हैं. होल नंबर को तो हम लोग पढ़ लेंगे डियर स्टूडेंट्स, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सभी होल नंबर है. लेकिन जब किसी चीज को आधा करते हैं या उसका कुछ टुकड़ा अगर करते हैं तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं. उस फ्रैक्शन को पढ़ते कैसे हैं, लाइक 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 2/6 हो गया, 7/10 हो गया. इसे हम कैसे पढ़ते हैं, इसे हम बोलते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम बाद में देखते हैं. ये हम देखते हैं, इसे हम कहते हैं 2/6, TWO 2/6, SIXTH. 2 तो ऑलरेडी 2 ही लिखाएगा, लेकिन 6 में TH जुड़ जाएगा 6. वैसे ही यहाँ पे 7 10 है, तो हम 7 को तो 7 लिख देंगे, SEVEN 7, और ये 10 हो जाएगा 10th, TENTH, 10th. तो दिस विल बी कॉल्ड एज 7/10. वैसे ही ये 3/4 है, तो इसे हम कहेंगे 3/4, THREE and fourth, FOURTH, fourth. ओके, नाउ अभी मैंने इसे एक छोड़ दिया था ना, इसे 1/2 को हम ऑलवेज, ये नंबर, इन दोनों को हम बाद में एक बार देखते हैं कि इन दोनों का अलग एक और नाम क्या है, ठीक है. तो अभी जिसको भी डाउट अगर है तो दे कैन ऑन योर माइक एंड आस्क द क्वेश्चन. यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, होल क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, और इनका नाम, आई थिंक एवरीवन. हाँ, ओके, क्या डाउट है देवांश? ठीक है, एक एक करके देखते हैं, एक एक करके. देवांश, यू विल टेल मी द फर्स्ट. यस देवांश, बोलो. क्या लिखा है फोर्थ और किसी को कोई डाउट है? नो डाउट. तो shall we proceed? आगे बढ़े अब हम लोग. यस यस मैम. Now come to exercise 7.1. Okay, textbook page number 96. Open your textbook page number 96, exercise 7.1. Exercise 7.1. Question number 1. Write W for whole and F for fraction in the boxes. अभी देखो ये एक पिज्जा है, अब इसमें से एक पार्ट कट करके शो किया हुआ है, तो ये फ्रैक्शन का पार्ट है, ठीक है, तो हम F लिखेंगे. अभी ये एक जार है, जार के अंदर कुकीज भरा हुआ है, ठीक है, तो और ये जार बंद है पूरे तरीके से, तो ये होल हो गया, ठीक है. ये एक आइसक्रीम है और आइसक्रीम का कुछ भी पार्ट मिसिंग नहीं है, तो ये भी अपने में होल है. नाउ दिस इज अ एप्पल, ओके, और एप्पल का पार्ट कट है, 2 पार्ट्स में कट है, सो दिस इज F फॉर फ्रैक्शन. नाउ ये केक है एंड केक का कुछ भी पार्ट कट नहीं है,
So this is whole cake. Now this is chocolate, and chocolate का 1 cube जो है वो cut है, तो this is represented as fraction. Okay, now come to second number. Represent the following fraction in numbers. ये सारे fractions हैं, ये कुछ ये दिए हुए हैं, उसे हमें numbers में लिखना है. So this is called 1/3. ठीक है, अभी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था यहाँ पे 1/3 को, तो 1/3 को 1/3 बोलते हैं. Now this is 5/9. क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? FIVE 5 NINTH 9. तो 5 क्या हो गया? न्यूमरेटर, और TH वाला TH होता है, और 9th हो गया तुम्हारा ये लास्ट वाला नीचे. So this is 5/9. So write it as 5/9. Okay. Now this is 3/8. तो 3 हो गया ऊपर वाला न्यूमरेटर, एंड 8 हो गया 8. 8 मतलब हो गया डिनोमिनेटर. Now 7/11. 7/11. तो 7 इज न्यूमरेटर जो कि ऊपर लिखाएगा, एंड 11th इज डिनोमिनेटर जो कि नीचे लिखाएगा. ओके. नाउ यहाँ तो कोई भी डाउट? फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर? मैम यस. सेकंड नंबर जो है एंड थर्ड सेकंड जो है मैंने वो नोटबुक में लिखूंगी तो चलेगा? हाँ, ये क्वेश्चन अभी मैं बाद में बता दूंगी. ठीक है, ये सभी नोटबुक में लिख सकती हो, जैसे अपने फेयर नोटबुक में लिखना है, टेक्स्ट बुक में लिखना है, वो वहां पे लिख सकता है. ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में भी लिखा जा सकता है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं लाइक जैसे वर्ड सम्स हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस नोटबुक में ही लिखना है. यस यस. जो पहले लिखा है 7.1 वो नोटबुक में लिखना है मैम? 7.1 में ये फर्स्ट नंबर जो है बेटा वो आपका टेक्स्ट बुक में हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड नंबर में यू कैन ऑल्सो डू इट इन टेक्स्ट बुक. जैसे नोटबुक में लिखना है तो वो क्वेश्चन को उतार करके उसे फिर नोटबुक में बना सकते हैं. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दिस. Third number you can also write it in textbook, and if you want then you can also write it in notebook. Okay. मैम Yes. मैम 7.1 वाला वो आप PDF फॉर्म में भेज देगी ना? PDF फॉर्म में तो जाता ही है आपको. ठीक है, यहाँ तक अभी कोई डाउट नहीं है. यस. ये टेक्स्ट बुक में भी लिखना है? अभी मैं ये क्वेश्चन के आंसर दोबारा नहीं दूंगी. ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, किसने who asked this question? Who asked this question? सभी को टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. ठीक है. Now come to question number 3. Write the following fraction in word. Okay, तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसे हमें वर्ड में लिखना है. Question is 1/6. Okay, so this is 1/6. तो इसे हम वर्ड में कैसे लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स? पहले हम न्यूमरेटर को लिखते हैं, तो ONE 1 and 6 is represented as 6. SIXTH 6. ठीक है. Now the next question is 2/5. 2/5. तो हम पहले न्यूमरेटर लिखते हैं TWO2 and 5 is written as FIFTH 5th. 2/5. Okay. Now 7 10 है, 7/10. तो इसे हम कैसे लिखेंगे? आरव कैन यू टेल द आंसर? इसे हम कैसे लिखेंगे? अनिकेत कामत.
Can you hear my voice? Aniket Kamath, can you hear my voice? Yes. Yes. बेटा इसे कैसे लिखेंगे 7/10 को? मैम मुझे Anyone? हाँ बोलो. मुझे आता है। मैम मैं बोलूं पंक्ति? मैम मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो. मैं जिसे भी बोलना है मैं बोलो. मैं बोलूं? मैं बोलूं? कोई भी बोल सकता है. आंसर बोलो. जिसे भी बोलना है बोल दो. Yes. I'm asking ये कोई तरीका है आंसर देने का? ठीक है. ऐसे में तो कोई नहीं सीख पाएगा ना. किसी को कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया. Again, who is? मम्मी ओके. तो जितने बच्चों ने ये आंसर दिया दे ऑल आर राइट. नाउ दिस इज 8/9. तो 8/9 को हम लिखेंगे 8/9. ओके, लोग लिखेंगे 8/9. यस. नाउ वी विल काउंट this number. So you all know. कार्तिक बेटा स्विच ऑफ योर माइक. आवाज बहुत जोर की आ रही है, सभी को डिस्टरबेंस हो रहा है. कार्तिक आरओ पर स्विच ऑफ योर माइक. Okay. Now this is question number 4. Write the numerator and denominator of the following fraction. तो अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर वाला को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. तो न्यूमरेटर यहाँ पे 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा. सेम मैं सारे क्वेश्चंस अभी नहीं क्लास में बता रही हूँ, ये होमवर्क रहेगा. सी नंबर हम देखते हैं 0/8 है. तो 0 इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. Look at the figures and write the fraction represented by the shaded portion. Also write the numerator and denominator of the fraction. तो यहाँ पर बोला जा रहा है जितने भी shaded पार्ट है ना उनका फ्रैक्शन बताना है. तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है उसे काउंट करके हम उसे नीचे लिख देंगे. ये सारे के हमें वैसे ही करना है. ये जितने पार्ट में डिवाइडेड है उसे हमें नीचे लिखना है और जितना कलर पार्ट है उसे हमें ऊपर लिखना है. ओके. स्मित पारेख, जैनिल पटेल, स्विच ऑफ योर माइक. स्मित पारेख. तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8. अपने अपने टेक्स्ट बुक में इसे काउंट करो. ये 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो टोटल पार्ट हो गया 8. तो we will write it as 8 as a denominator. Okay. And जो colored part है वो है यानी कि shaded part जो है वो 1 2 3. तो वो हमारा न्यूमरेटर हो गया. So 3/8 एंड न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर है 3 एंड डिनोमिनेटर है 8. नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर बी. सो यहाँ पर ये कितने पार्ट्स में ये क्यूब बॉक्स जो है वो डिवाइडेड है? 1 2 3 4. ओके. सो टोटल पार्ट्स हो गए 4. उसमें से 1 पार्ट शेडेड है. सो 1 written as numerator and this
I hope you all understand this. Now 1 2 3 4 5 6 ये पूरे 6 पार्ट्स हैं, तो ये 6 नीचे जाएगा and 1 2 3 is shaded, so shaded part ऊपर आएगा. So like this way I hope you all can do these all questions. Yes. तो अभी हम लोग F नंबर देखते हैं. F number में you can see here clearly that this part 1, 2, 3 and 4, these are divided, this H is divided into 4 part. So we will write this 4 and इसमें से 2 parts colored है, 1 and 2. So ये हो गया 2 and the numerator is 2 and denominator is 4. Okay. So hope you all understand this 7.1 exercise. Now अभी किसी को कोई भी अगर डाउट है, अभी किसी को कोई भी अगर डाउट है तो दे कैन आस्क. Yes, ma'am. Doubt. Doubt, ma'am. हाँ बोलो, एक एक करके बोलेगा बच्चा, ठीक है, नहीं तो फिर कोई नहीं समझ मैं पाएगा. बोलूं? हाँ ठीक है बोलो. मैम एस Yes. वाला डिनोमीटर में ऐसा आता है, एस का कहाँ क्या आता है? बेटा क्वेश्चन एक बार और रिपीट करो. मैं सेकंड एक्सरसाइज में सेकेंड नंबर पर सेकंड एक्सरसाइज में सी पर 5 9th में एस कैसे आया? कौन सा एक्सरसाइज 7.2 में? नो मैम 7.1 में. हाँ इसमें कौन सा 9th, ये वाला सी में. अच्छा 5 9. यस. ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे तो 5 है ना, सभी कोई ध्यान देना. 5 9th है, इट इज रिटन एज 5 9. तो हम लोग लिखेंगे 5 ऊपर और ये 9th है, मतलब 9 हुआ. तो नीचे वाला डिनोमिनेटर में हम लोग th ऐड करते हैं ना, इसलिए हम इसे 5 9 लिखते हैं और पढ़ते हैं 5 9th. ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम उसका क्वेश्चन ये है कि 5 9th है तो अकेला NINTH नहीं, TH अकेले लिख सकते कि S कहाँ पे कब लग सकता है ऐसा? ओके, योर क्वेश्चन यहाँ पे एस ही लिखना है बेटा. ऐसे एक्चुअली दैट वाज माय मिस्टेक. सो यहाँ पे यार सारे में एस ही लगेगा. 7 10ths हो जाता है, 4ths हो जाता है, तो ये एस है. या फिर तो अगर एक लेट्स सपोज यहाँ पे बहुत सारे बॉल्स अगर है और उनमें अगर एक को अगर रिप्रेजेंट करना है, ओके पंक्ति, यू आस्क दिस क्वेश्चन राइट? ओके, अगर मान लो बहुत सारे बॉल्स अगर हैं, उसमें अगर एक मैं अगर शो कर रही हूँ तो 1 9 1 2 3 4 5 1/5 THS ये ऐसे लिखा जा सकता है. ठीक है, बट अगर 1 ही बॉल है और उसे अगर 5 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया गया है, 5 इक्वल पार्ट्स में है, ओके, तो इसे हम 1/5 बोल सकते हैं. दिस इज द लार्जर कॉन्सेप्ट. ये थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है, so you can follow this one for a time being. अभी के लिए ये फॉलो कर सकते हो कि हर जगह SS हम पुट कर रहे हैं. ओके थैंक यू मैम. थैंक यू. नाउ any other doubt? नो मैम. और किसी को? नो मैम. और किसी को? नो मैम. सब नो मैम. नो डाउन मैम. नो मुझे डाउन. समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी बहुत ब्रिलियंट हो गए हैं. ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 आई थिंक सभी का हो जाएगा, है ना? मैम मेरा पहले से ही हुआ है. ओके, तो जस्ट गिव मी 2 minutes. ठीक है, सभी कोई तब तक के लिए सभी कोई एक बार और उसको रीड कर लो कि अगर कोई डाउट है तो. ठीक है,
मैम 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 आई हैव डाउट। अभी तो 5 मिनट बाकी है। यस, कौन सा डाउट है, क्या डाउट है? मैम जो आपने वो 5 नंबर का एफ दिखाया है ना, इसमें वो हाफ नहीं होता है। कौन सा? 5 नंबर का एफ नंबर? हाँ एफ नंबर, इसमें हाफ नहीं हो सकता। ये हाफ हो सकता है, बट ये कॉन्सेप्ट हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, ये हाफ कैसे होगा? लाइक सपोज कोई भी चीज, ये एक पिज्जा है, ठीक है? अब इस पिज्जा का ये 4 पार्ट्स है टोटल, ठीक है? जैसे समझ में आ रहा है, एक बार समझने की कोशिश करो। नाउ इसका एक पार्ट मैंने लिया तो ये हो गया 1/4, ठीक है? लेकिन अगर मैंने 2 पार्ट्स लिया तो ये हो गया 2/4। अब इसे ध्यान से देखो, एक बार इसे भूल जाओ और इसे एक बार ध्यान से देखो, तो ये पिज्जा का जस्ट हाफ हो गया। तुम बोल सकती हो अंजलि मैम ईट हाफ ऑफ द पिज्जा, ठीक है? यानी कि 2/4 पार्ट जो है वो हाफ हो गया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन वही दिखा रहा है, 2/4 पार्ट। अगर हम इसे कट करें तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2 हो गया। सो दिस इज कॉल्ड हाफ। अभी हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा था ना 1/2 को, तो 1/2 इज कॉल्ड हाफ। बट यहाँ पे एफ नंबर को शो करने के लिए बेटा ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है? तो ये हमें प्लेन इस कॉन्सेप्ट को दिखाना होगा कि ये टोटल 4 है और इसमें से ये 2 पार्ट जो है वो कलर्ड है। So we will show it like this. We will not cut it, ठीक है? तो ये हाफ नहीं लिखाएगा, 2/4 ही लिखाएगा। Now, any further doubts? No, ma'am. No ma'am. No ma'am. No doubt. No, ma'am. No doubt. No ma'am. No, ma'am. No, ma'am. So we are going to hold up the class. तो अभी क्लास को फिनिश करें? Okay. तो सभी को होमवर्क है एक्सरसाइज 7.1. Do it in your textbook. Do it in your textbook. Okay. Okay. Yes. Yes. मैम होमवर्क है, होमवर्क हाँ. 7.1 टेक्स्ट बुक में बनाना है, ठीक है? 7.1 में फर्स्ट एक्सरसाइज में होमवर्क में ड्रॉ करने का है मैम। नहीं, ये सारे टेक्स्ट बुक में ही बनाना है, ठीक है? ओके मैम। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तो हमें नोटबुक में लिखना है। अब टेक्स्ट बुक में ही लिख लो, स्पेस है लिखा जाएगा, ठीक है? कभी कोई टेक्स्ट बुक में ही बनाना है। ओके मैम। Okay. मैम नोटबुक में